आइए हम लोग आज अध्ययन करते हैं इष्चुत संधि। संधि का नाम क्या है? इष्चुत संधि। यह एक व्यंजन संधि है। इष्चुत संधि व्यंजन हल को कहते हैं। इस संधि का सूत्र क्या है? सूत्र है स्तोः श्चुना श्चुः। इष्चुत संधि इसका नाम है, सूत्र का नाम है स्तोः श्चुना श्चुः। यानी स्तोः, स्तोः का मतलब है स यानी सकार, और तोह का मतलब है ता, था, दा और धा तथा ना, यानी तवर्ग पूरा, स और ता वर्ग ये पूरा रहेगा। सा ता था दा धा ना। और चुना का मतलब क्या है? श, च, छ, ज, झ और इया। ठीक है। अब इस संधि का तात्पर्य क्या है? इस सूत्र का अर्थ क्या है? तो सूत्र कहता है कि स्तोह यानी सकार, स्तोह मतलब सकार, या तावर्ग, तावर्ग ता था दा धा ना के पहले, स या ता था दा धा ना के पहले या फिर बाद में अगर श, च, छ, ज, झ, या का योग होता है तो श्चुः यानी शकार, अर्थात श, च, छ, ज, झ, या अर्थात च वर्ग ही हो जाता है। क्या कहने का मतलब है यहाँ पर? इस सूत्र में ये नहीं कहा गया है कि स या ता था दा धा ना के बाद अगर श या च, छ, ज, झ, या आता है तो स या ता था दा धा ना श, च, छ, ज, झ, या में बदल जाता है। बल्कि इसका तात्पर्य है कि स, ता, था, दा, धा, ना पहले आए तब भी और बाद में आए तब भी बदलता स, ता, था, दा, धा, ना ही है। अगर श, च, छ, ज, झ और इया का योग हो जाता है तो जैसे उदाहरण से हम देखते हैं। एक उदाहरण है याच्या। याच्या में अगर हम इसे अलग करते हैं तो बनता है याच धन ना। अब यहाँ इस उदाहरण में हम क्या पाते हैं कि ना बाद में आया है, चा पहले, यानी श, चुना जो है इस वर्ग का चा पहले आ गया है और ना बाद में आया है। तो पहले आ गया है तब भी बदलेगा तो ना ही, यानी इसी में परिवर्तन होगा। ठीक है। और ये ना किस में बदल जाएगा? तो अपने नीचे वाले अक्षर में बदल जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा चा, ये आधा ही है, हम आधा कर देते हैं, और ये ना चूँकि चा का योग हुआ है इसलिए यह अपने नीचे वाले अक्षर में बदल जाएगा, याचा हो गया। इसी का और उदाहरण हम लोग देखते हैं तो जैसे है सज्जनः, सज्जनः। ठीक है। हमें ये ध्यान रखना, चा मतलब सा, ता, था, दा, धा, ना पहले आता है तो बाद में आता है तो इसी वर्ण में परिवर्तन होगा। ये किस में बदलेगा? अपने नीचे वाले अक्षर में बदल जाता है। ठीक है। अब सज्जना जैसे लिखा हुआ है तो इसका हम करेंगे तो आ जाएगा इसका सद धन जनः। हम क्या पाते हैं कि दा तवर्ग का दा आया है, इसके बाद में इष्चुत के वर्ग का संयोग हुआ है यानी मेल हो रहा है, जनः आया है। तो दा जो है यहाँ जना में कोई परिवर्तन नहीं है, दा अपने नीचे वाले अक्षर में बदल जाएगा और संधि रूप बनेगा सज्जनः। इसी तरह से कश्चित से शब्द है कश्चित,
अब कश्चित का संधि विच्छेद अगर हम करें तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर कश्चित का संधि विच्छेद करने के लिए ये जो आधा सा है, हम इसे पहले कस धन चित इस तरह से करेंगे। चूँकि सा के बाद चा आया है, इसलिए सा अपने नीचे वाले अक्षर में बदल जाएगा और हमारे पास शब्द बनेगा कश्चित। इसी तरह से फिर हम अगला उदाहरण देखते हैं। तो अगला उदाहरण है, जैसे सारिंग जया लिखा हुआ है, सारिंग जया कर देते हैं। अब इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? क्योंकि हम ये एक चीज़ ये भी हम देख सकते हैं, आधा अक्षर, आधा कौन सा व्यंजन है ना, उस व्यंजन के ऊपर वाले अक्षर को भी हम ले सकते हैं। अगर इस तरह से बीच में आता है तो बाद में, अगर ये वर्ड बाद में आता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये पहले आता है तो इसमें का अक्षर आधा हो जाता है। तो यहाँ पर इया है, तो इया से पहले देखते हैं क्या है, इया से पहले ना है, तो हम सीधे से इसको क्या कर देंगे, इया को ना में बदल देते हैं। ठीक, और उसके बाद में जया का जया ही लिख देंगे, बराबर हमारे पास अब ये ना है, क्योंकि ना के बाद जा आया है, इसलिए ना इया में बदल गया है। सारिंग जया, ये हमारे पास शब्द बन जाता है। अब अगला उदाहरण जैसे हम ले लेते हैं दुष्चरित्र। दुष्चरित्र, ठीक है। क्या पाते हैं यहाँ पर, आधा श, श के ऊपर क्या है, दंती सा, सीधे से हम इसे दंती छ में बदल देते हैं, दुष् धन चरित्र। क्योंकि सा के बाद चा अक्षर आया है तो सा ही बदलेगा, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो सा किस में बदल जाएगा, अपने नीचे वाले अक्षर में बदल गया, तो हमारे पास शब्द बन गया दुष्चरित्र। अब जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं उज्ज्वला। कौन सा उदाहरण है, उज्ज्वला, ठीक है। अब इसमें दो अक्षर आधे आए हैं, तो मतलब वे हमेशा ये ट्रिक काम नहीं करती, लेकिन सूत्र तो वही काम करेगा ना, कि सा या ता था दा धा ना के बाद श या चा छा जा जा इया आता है, या फिर श चा छा जा जा इया के बाद सा ता था दा धा ना में से कोई भी अक्षर आता है, तो इसी वर्ग में परिवर्तन होगा। ये अक्षर जहाँ भी होगा, आगे होगा तो पीछे होगा, तो ये अपने नीचे वाले अक्षर में बदल जाएगा, ठीक है। अब उज्ज्वला में देखते हैं, उज्ज्वला, ज्वल एक पूरा शब्द है, तो आधा ये है, ठीक है। ये कहाँ पर है, यहाँ जा से ऊपर ठीक क्या है, दा है, तो हम उद्धन ज्वला या उद्धन ज्वला कर सकते हैं। फिर क्या हमारा बन जाएगा, उज्ज्वला। उद धन ज्वला बराबर उज्ज्वला, उद धन ज्वला। कहीं कहीं उत मिलता है, लेकिन आपका संस्कृत में अगर है तो यही सही माना जाएगा। हिंदी की कुछ किताबों में उत धन ज्वला लिखा रहता है, परंतु व्याकरण की दृष्टि से उद धन ज्वला ही सही है। अगला हम देखते हैं उच्चारणम। उच्चारणम में कौन सी संधि है, इष्टुत्व संधि है। कैसे इष्टुत्व संधि है, तो हम देखते हैं, पाते हैं चारण एक शब्द है, चारण लिख देते हैं। च आधा कब आएगा, जब इसके ऊपर वाला अक्षर होगा, है ना,
तो ऊपर क्या है, ता है, उत हो गया, उत धन चारण, नित्ता वर्ग के बाद च वर्ग आया है। ये यही कहता है कि यदि मेरे बाद, यदि सा या ता था दा धा ना के बाद श या च छ ज झ यहाँ आता है, या फिर श या च छ ज झ यहाँ के बाद मैं आता हूँ, यानी सा ता था दा धा ना आता है, पहले आता है या फिर बाद में आता है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर इन वर्ग श च छ ज झ यहाँ इन 6 वर्गों का, इन 6 अक्षरों का इनके साथ सन्निवेश होता है, इनके साथ मिलन होता है, तो ये सीधे अपने नीचे वाले अक्षर में बदल जाते हैं। बस इतना सा ध्यान देना है। ये इष्टुत्व संधि है और ये इष्टुत्व संधि के ये सारे उदाहरण हैं, ये सारे उदाहरण इष्टुत्व संधि के हैं।